अपनी 80वीं गाथा चल रही है। बोलो ये 80वीं गाथा। इसके हेडिंग लिखा ना, ऊपर हेडिंग लिखते हैं ना गुजराती में, मथालो। क्या लिखा है? अथ कथम मया विजेतव्या मोह वाहिनी। अब मुझे मोह की सेना को कैसे जीतना, इसके उपाय की आलोचना करते हैं। आलोचना करते हैं माने बुराई करते हैं नहीं होता है। लोग मानते हैं ना वो तो आलोचना बहुत करता है। आलोचना करते हैं माने गंभीरता से विचार करते हैं उस पर। क्यों? क्योंकि पिछली गाथा के अंतिम पंक्ति पढ़ो संस्कृत की, पिछली गाथा की। अतो मया मोह वाहिनी विजयाय बद्धा कक्षेयम। अब मैंने मोह रूपी सेना को जीतने के लिए कमर कस ली है। अब ये दोनों के बीच में जो 79 है ना, 79, ये लिखा काहे को लिखा, इसे हटा दो ना। अब दोनों वाक्यों को एक साथ पढ़ो। क्या समझ में क्या कह रहा हूं? देखो, अब मैंने मोह की सेना को जीतने के लिए कमर कसी है। ये आई। अब इसकी अगली, यह वो मोह की सेना कैसे जीती जाए, अब इसके बारे में विचार करते हैं। मैंने कितने संधि जुड़ती है पिछली गाथा से, संधि कैसे जुड़ती है, ये मोह की सेना से कैसे जीतना। तो मोह के दो भेद हैं, एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। तो ये 80वीं गाथा में दर्शन मोह से तो जीतने का उपाय बताया। क्या? किसी भी व्यक्ति को बिना संलेखना के मनन नहीं करना चाहिए। घबराना नहीं, मैं उस सब्जेक्ट पे द्वारा नहीं जा रहा हूं, नहीं करना चाहिए ना। और वो संलेखना सम्य दृष्टि की होती है। देखिए ना, जिसकी मोह की सेना जिसने नहीं जीती है उसके होती नहीं है, तो करना चाहिए ना। तो वो तो मरने के अंत समय में की जाती है। तो तेरा दिमाग बहुत चलता है। मरणांत की संलेखना जोशिता, मरण के अंत में होने वाली संलेखना को प्रीति पूर्वक सेवन करना चाहिए, लिखा ना। तो आएगा जब मरण, जब देखेंगे अभी से हमें काहे को परेशान करते हो। अंतिम समय में करना है ना वो प्रदीप जी। तो कहते भैया वो अंत समय में करना है, वो सम्य दर्शन है ना, जिसके बिना वो होती नहीं है, वो पहले किया जा सकता है। वो काम अभी से निपटा लो ना, जब स्वस्थ हो बढ़िया। जब मरण लगो तब वो निपटाना। वो मरण लगेगी चिंता तो अभी से कर रहे। और जो उसके पहले निपटाना जरूरी है, जिसके बिना वो होती नहीं है, उसकी बात नहीं करते। एक गाथा उसकी बात कर रही है। पहले 80वीं गाथा सुनो, फिर संलेखना की सुनना। मोह की सेना को जीतने के लिए क्या उपाय करना, अब इसकी आलोचना करते हैं, माने इस पर गंभीरता से विचार करते हैं। क्या बात कही कि जो अरहंत भगवान को द्रव्यगुण पर्याय से जानते हैं वे अपने आत्मा को जानते हैं, और जो अपने आत्मा को जानते हैं उनका मोह नाश को प्राप्त होता है। बिल्कुल सीधी सरल भाषा है प्राकृत में। बिल्कुल जो मैंने बोला हिंदी में भी बिल्कुल ऐसी ऐसी भाषा में लिखा है। देखो एक एक शब्द बोलूं। जो जान दी अरहंतम
अब जो जानती माने जानता है, अरहंतम माने अरहंत को। फिर दब्बत गुणत पज्जयत तेहिम, द्रव्य से, गुण से और पर्याय से, द्रव्यत्व से, गुणत्व से और पर्यायत्व से। सो जानती अपाणम, सो वह आत्मा को जानता है। मोह तस्य जाति लयम, उसका मोह लय लय हो जाता है, माने क्षय को प्राप्त होता है। मैंने सीधी सहायक संबंध की बात कर रहे। गुरुदेव कैसा अर्थ करते थे इसके कि देखो क्षयम लिखा, उपशमम नहीं लिखा, क्षयोपशमम नहीं लिखा है? ये करुणानी योग वाले के क्या बात करते हैं? पहले तो सबसे उत्तम संबंध होता है, सहायक संबंध से पहले होता ही नहीं है कि बैठो बैठो, तुम्हें जरूरत नहीं है तुम्हारी। गुरुदेव क्या जवाब देते हैं कि खबर छे, बड़ी खबर छे, लेकिन उनका जो उग्र पुरुषार्थ ऐसा स्फुरायमान हो रहा है कि वे उपशम क्षयोपशम की बात ही नहीं करना चाहते हैं। वो तो सीधे क्षय की बात करना चाहते, जो होता होगा हो जाएगा, लेकिन हम तो क्षय की बात करेंगे। क्यों? क्या समझ में आया? हम कोई 2 नंबर की बात नहीं करेंगे, हम कोई 2 नंबर का काम करने की बात नहीं करेंगे। हम तो मोक्ष में जाने की बात करेंगे कि जाएंगे तो है ही नहीं, जाने तो स्वर्ग ही है, कि जाना होगा जहां जाएंगे चले जाएंगे, स्वर्ग में नरक में आने कोई बात नहीं है। लेकिन हम बात तो मोक्ष की ही करेंगे, मोक्ष के मार्ग का ही उपदेश देंगे। उपदेश ही मोक्ष के मार्ग का होता है। कि हम छोटे से पंडित, हम काहे का मोक्ष का मार्ग का देंगे? वो तो बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े उनकी बात है तीर्थंकरों की। भैया तुम उन्हीं की बात सुना रहे हो, तुम अपनी नहीं कह रहे हो। प्रवचन करने के पहले प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। अस्य मूल ग्रंथ करतारा सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ करतारा गणधर देवा, प्रति गणधर देसा तेसान वचनानुसार वहां साध्य। इतनी लंबी चौड़ी प्रतिज्ञा वाक्य सुनाना पड़ता है। कि तुम हर साल प्रतिज्ञा लगाते हो इन लोगों से खड़ी करके कि हम सब जिंदगी भर तत्व का विचार करेंगे, हर साल लगाते हैं, बहुत लेट होता है। ये तो आचार्य ने तो रोजाना की क्या आज्ञा दी है? क्यों रोजाना का दिया है ना? क्यों बोल दिया कि नहीं? रोजाना का दिया है। अरे क्या है, रोजाना का नहीं, दिन में जितनी बार प्रवचन करो उतनी बार, रोजाना में एक बार नहीं कि सुबह प्रवचन में मैंने बोल दिया था, अब शाम के प्रवचन की क्या जरूरत है ना? है ना? हर समय तुम एक प्रतिज्ञा करके गद्दी पे बैठते हो, नहीं भी बोलते हो तो भी उसका अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए ये मत सोचो कि हम छोटे पंडित मोक्ष की बात कैसे करें। तुम अपनी बात कर ही नहीं रहे, तुम अरहंत परमात्मा की तरफ से बोल रहे, तुम उसके प्रतिनिधि हो, तुम्हें पता ही नहीं है तुम क्या चीज हो। जिसको अपना की महिमा नहीं आएगी, उसे जगत की क्या महिमा आएगी? जो अपने को नहीं जानेगा वो जगत को क्या जानेगा? वो तो सीधी बात कर रहे हैं। मोह का नाश कैसे होगा, क्या बताया है इसमें? पूछ लूं किसी से? नहीं पूछूंगा, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरी भी इज्जत जाएगी। ये क्लियर लिखा है, देखो, जो जानति अपाणम मोहो खलु जाति तस्य लयम। जो आत्मा को जानेगा उसका मोह नष्ट होगा। ये नहीं लिखा कि जो अरहंत को जानेगा उसका मोह नष्ट होगा। सब यही बोलते हैं, सब यही बोलते हैं, अरहंत को जानेगा मोह नष्ट होगा, अरहंत को जानेगा सब। लेकिन इसमें कहाँ है? गाथा में कहाँ है? बोलो। नीचे की पंक्ति में स्पष्ट लिखा ना, कौन सा? कि जो आत्मा को जानेगा उसका मोह नष्ट होगा। मोह नष्ट होगा माने सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधि है भाई साहब। हमें क्या लेने देना मोह का? हम किसी का नाश करने के लिए बैठे हैं? हमें कोई नाश नहीं करना है किसी का। कि वो तुम्हारा अपना शत्रु है कि हमारा कोई शत्रु नहीं? क्या? आत्मैव आत्मना शत्रु
अपने आत्मा का हम ही शत्रु हैं, हमने ही कुछ नहीं किया, हमने ही नहीं देखा, तो हमने अपना अहित किया है। तो मोह का नाश किसका होगा? जो आत्मा को जानेगा उसका। फिर ये अरहंत की आड़त बीच में काहे को लगाए ले आए कि भैया आत्मा को कौन जानेगा? कि जो अरहंत को जानेगा। और कैसे जानेगा? द्रव्यत्व से, गुणत्व से और पर्यायत्व से जानेगा। वो उसका, समझे ना, वो उसका फल क्या है? मोह का नाश नहीं, वो तो परद्रव्य है। परद्रव्य के आश्रय से कि यहाँ मोह का नाश होता है, क्योंकि वैसे ही हमारा आत्मा है ना, तो हमें आत्मा के जानने की वो विधि है। क्यों है वो मोह की अरहंत की? अभी अपन पूरी बात करेंगे। इसमें मैंने कहा 25 पेज लिखे हैं मैंने, हो सकता है इसी गाथा में खत्म हो जाए अपना सिलेबस। और उसके बाद फिर देवलाली में नंबर आए, क्योंकि मैं 2-4 दिन को यहाँ हूँ, तो कितना दिन में व्याख्यान कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। सब लोग फिर देवलाली आ जाना, करोगे मोटा नहीं सबकी व्यवस्था रहने की, बढ़िया नहीं हो तो होटल खरीदना, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। कोई हिंदी वाला मेरे पास नहीं आना चाहिए कि हमारे ठहरने की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी। अब आ जाना तुम सब लोग निश्चिंत होके, है ना। देखो सुनो, वो द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व से एक क्यों लिखा? इसकी क्या जरूरत है? इतना पर्याप्त नहीं था कि जो जानति अरहंतम सो जानति अपानम मोह खलु जाति तस्य लयम। ये द्रव्य गुण पर्याय से क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि हम तो अरहंत को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तुम जानते हो उनमें 40 गुण होते हैं। अच्छे अच्छे नहीं जानते होंगे, और हम जानते हैं कि वो 40 गुण को अपना संभाल के रखो। हमें उनसे जानने से कुछ नहीं होगा, उनकी परीक्षा करें थोड़ी बहुत। 40 गुण में एक गुण ये भी है कि ठंडी ठंडी सुगंधित बढ़िया हवा चल रही। भगवान समोसन में विराजमान थे तो शीतल मंद पवन बयार चलती थी। ये एक गुण ये भी है। एक गुण ये भी है कि जिस सिंहासन पर बैठे थे, अब वो क्या है क्या बताएं आपको, बहुत ही एकदम बेबंद सोने चांदी का रत्नों से जड़ित बना हुआ था सिंहासन, छविदार। और जिस पेड़ के नीचे बैठे थे वो अशोक नाम का पेड़ था। उसे शोक नहीं होगा, किसी को नहीं होगा शोक। ये एक इंद्रिय है, पेड़ तो एक इंद्रिय होता है, उसकी तो जो दुर्दशा होगी सो होगी। कोई पेड़ अशोक नहीं हो सकता, कोई सैनी पंचेंद्रिय ही अशोक हो सकता है। एक इंद्रिय अशोक होगा। 3 छत्र सिर पर डले, 3 छत्र माथे पर, एक पे ऊपर एक, एक के ऊपर एक, 3 ये है वो तुम्हारे 40 गुणों में। अरे हैं 40 में कि नहीं कि मैं गप्प मार रहा हूं? ये हैं, पढ़ लेना एक दफे देख करके। अब की आप वो विदिशा में प्रशिक्षण शिविर चलेगा ना, तो जितने भी हमारे प्रशिक्षण के अध्यापक आएंगे उनको हम सब पढ़ाएंगे, जो एक एक याद कराएंगे, सब परीक्षा में आएंगे, देख लेना। अब की बार मैं पेपर बनाऊंगा। क्या ये उन गुणों में ये 8 प्रातिहार हैं। आप जानते हो 8 प्रातिहार तो कौन कौन होते हैं? वे 8 प्रातिहार भी उन 40 में हैं। अब 8 को कम करो, 4 अनंत चतुष्टय को कम करो तो फिर 34 ही रह जाते हैं। और फिर 34 में क्या है? 10 जन्म के अतिशय। जब उनका जन्म हुआ था
तब कुछ ऐसी गजब की चीजें हुई थी। क्यों? तो वे अतिशय तो जन्म के हैं, तो भगवान का जन्म होता नहीं, तो अनंत का जन्म होता नहीं, तो अनंत के कैसे हो सकते हैं? और 14 देवकृत हैं। देवकृत हैं तो किसके होंगे? देवों के। जिसका जो कर्ता होता है वह उसी का होता है। लोक में ऐसा नियम है ना कि जो जिसका कर्ता होता है वह उसी का होता है। तो देवों के थे, उसमें अनंत का क्या लेना देना। अब अकेले 4 बचे, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत सुख और अनंत वीर, तो ये त्रिगुण पर्याय में आ जाएंगे। अभी द्रव्य की बात करेंगे, गुण की बात करेंगे तो केवल ज्ञान आ जाएगा ना, केवल दर्शन आ जाएगा ना, अनंत सुख ये भी गुण है ना, ये आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? उसमें ये आ ही जाएंगे। हमने जो कहा है कि द्रव्य गुण पर्याय से जानो, वो 40 गुणों से नहीं जानना है, 34 अतिशयों से नहीं जानना है। अतिशय जानते हो किसे बोलते हैं? सफेद झूठ को अतिशय बोलते हैं। अग्नि जलाए तो वो सही है और नहीं जलाए तो वो अतिशय है। अब अग्नि नहीं जलाए ये सही है कि झूठ? तो सफेद झूठ है ना। कि जो गजब गजब जिसे बोलते हो आप, कि जो सहज भाव से होता नहीं है उसको बोलते हो गजब। अकबर के जमाने में एक सेमिनार हुआ बहुत बड़ा सब धर्मों का, कि सब धर्म वाले आए और वे सिद्ध करें कि उनका धर्म सच्चा है। सब धर्म के प्रतिनिधि इकट्ठे हो गए और उनने कहा कि जो अपना हाथ करे और उसके हाथ पर हम अग्नि रखेंगे तो जिसका हाथ जलेगा नहीं वो सच्चा, और जिसका हाथ जल जाएगा वो झूठा। ये फैसला नियम बना दिया। ये परीक्षा होनी थी सच्चे झूठे की। एक आदमी खड़ा, दुबला पतला, टोपी लगाए, खड़ा हो गया कि हमको स्वीकार नहीं है। क्या स्वीकार नहीं है? कि तुम्हारी एक कसौटी। क्यों? कि आग जलाएगी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। वो नहीं जलाएगी तो क्या क्या अनर्थ हो जाएंगे तुम्हें पता है? कल से हमें ठंडी चाय पीनी पड़ेगी, कच्ची रोटी खानी पड़ेगी। अग्नि अपने जलाने का काम नहीं करेगी तो दुनिया में प्रलय आ जाएगा। माने हर वस्तु अपना स्वभाव जो है वो छोड़ दे तो क्या हो जाए? प्रलय नहीं आएगा। और कभी ये संभव नहीं है, इसलिए हमें एक कसौटी स्वीकार नहीं है। बाकी के धर्मों ने कहा कि कोई को वो जड़ी बूटी मालूम होगी तो अपना हाथ पैसे मलमला के ले आएगा तो वो सच्चा सिद्ध हो जाएगा। उसकी सच्चाई से कोई लेने देना नहीं है। जिसको जड़ी बूटी का नाम पता नहीं है और जिसके पास वो जड़ी बूटी नहीं है वो जल जाएगा, उसका धर्म झूठा हो जाएगा। कैसी कसौटी है? हम नहीं मानेंगे। वो कौन होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको जवाब मिला कि नहीं मिला? मैंने एक बहुत बड़ा उपन्यास पढ़ा था बहुत समय पहले किसी ने, अब मैं नाम भूल गया हूं उसका और लेखक का नाम भी भूल गया। उसमें ये बात लिखी थी क्या? तो एक आदमी ने ऐसा कहा था और वो आदमी कौन होगा? वो जैन होगा, असली जैन होगा। हम तो फटाफट लोगों के पास दौड़ेंगे, भैया तू कर सकता है, तू कर सकता है, कोई महाराज कर सकते हैं, जादू कौन कर सकता है ये काम, जल्दी बताओ, नहीं तो हमारा धर्म झूठा सिद्ध हो जाएगा। हम अपने धर्म को उन अकबर से सर्टिफाई कराएंगे सच्चा, जो काला अक्षर भेद बराबर जैन धर्म के बारे में नहीं रहता। हमसे नहीं पूछेंगे कि तुम्हारा धर्म सच्चा है कि नहीं है, हम सिद्ध करेंगे तो नहीं बनाए। क्यों? वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं, हम तो ये मानते हैं। और अग्नि का स्वभाव जलाना है, किसको? दाह्य को। शास्त्र में लिखा है ना, जैसे ज्ञान का स्वभाव क्या है?
जानना किसको? आगे आगे आवाज आगे देखो सही। जैसे ज्ञान का स्वभाव ज्ञेयों को जानना है, ऐसे ही अग्नि का स्वभाव, क्योंकि ये दाहक है तो दाह्य को जलाना है। जो दाह्य नहीं है उसे नहीं जलाएगी। कौन कौन नहीं है दाही बताओ? सब जल दाही है, सब जलने वाले हैं। किसी का हाथ अदाही नहीं है क्या? ये अभ्रक अदाही है। यदि ऐसे पदार्थ इस जगत में नहीं होते कि जो अग्नि से जलते हैं, तो कच्ची रोटी खानी पड़ती और सब जल जाते तो भी अनर्थ हो जाता। रेल का इंजन कैसे बनता? क्योंकि उसमें अंदर से अग्नि जलाते हैं और जिस चीज का बनाते वो जल जाती। वो अभ्रक, वो पदार्थ ऐसे हैं कि जो अग्नि जलाओ तो भी नहीं जले, तो उन्हें दाह्य नहीं कहते हैं। तो अग्नि किसको जलाती है? दाह्य को। ज्ञान किसको जानता है? तो अब लगाओ इसमें अब व्यतिरेक कि जो ज्ञेय नहीं है उसे नहीं जानेंगे। क्यों? ठीक है। अरे ऐसा कोई जगत में है ही नहीं कि जो ज्ञेय ना हो। जितने भी पदार्थ हैं वो सब उनमें ज्ञेय हैं, इसलिए वो सबको जानते हैं। कल में कि नहीं? तो दाही पदार्थ कौन? वो अभ्रक होगा जो वो रेल के इंजन में लगा है। नहीं, तुम्हारे घर में जो लकड़ी, कोयला, कंडा तुम जलाते हो ना, उसमें भी कुछ परमाणु दाही हैं और कुछ परमाणु अदाही हैं। जो वो राख बची रहती है ना, वो अदाही है, वो नहीं जलते हैं। वे परमाणु सब पड़े रहते हैं वहीं नीचे। वो अग्नि चाहे जितनी जलाओ, राख को जला के बता दो तुम। क्यों? कि वे अदाह्य हैं, उनको नहीं जलाएगी। तो वस्तु का स्वरूप क्या है? उनको द्रव्य गुण पर्याय से जानो। इसका मतलब ये है कि अतिशयों से नहीं जानो। कैसे तुम, मैं एक अर्थ क्या कर रहा हूं, क्या लेना देना, जबरदस्ती उन अतिशयों की धुनाई करने बैठ गए। लेकिन इसका अर्थ नहीं है, बोलो प्रदीप जी, कि द्रव्य गुण पर्याय से जानो। तो हमें तो तुमने अच्छे पढ़ाए, अब अतिशय से नहीं जाने। हमारी तो सारी महिमा उन्हीं से है जो भगवान को चमत्कार नहीं बताए। हम तो भगवान को पूछने के लिए तैयार नहीं है। पारसनाथ जिनेश्वर पूजू, रवि व्रत के दिन माही, सुख संपत्ति बहु होए तुरत ही, आनंद मंगल गाही। कब से बोलते आ रहे हैं? रविवार के दिन कितनी दफे पूजा की है? ऐसा एक भी बचा है कि जिसने ये पूजा नहीं की हो? नहीं। वो कोई बचा होगा आज तक, तो अब नहीं बचेगा। क्या बोल रहे हैं इसका? क्या बोल रहे हैं? सब सत्य है कि पारसनाथ भगवान की रविवार के दिन पूजा करोगे, क्यों? तो सुख संपत्ति तुरंत, तत्काल सुख संपत्ति होगी, हो गई तुरंत ही, देर नहीं होगी बिल्कुल भी, नो डिले। और आनंद मंगल हो जाएगा, बस खत्म। अब मेरे मन में प्रश्न आया कि पारसनाथ की करेंगे तो सब सुख संपत्ति मिलेगी, पर हमने नेमिनाथ की करी तो नहीं मिलेगी। काय को मंदिरों में इनकी मूर्ति रखी है? सब पारसनाथ पारसनाथ की रखे। श्वेतांबरों ने पारसनाथ सुन लिए, उन्हें नहीं चाहिए। और मैं विदेशों में जाता हूँ, वहां दिगंबर श्वेतांबरों के मंदिर एक साथ बनते हैं, तो वहां दो प्रतिमा विराजमान करने का मौका होता है, तो एक पारसनाथ की और एक महावीर की विराजमान की जाती है। कल में आई ना, तो श्वेतांबर किसी कीमत पर महावीर को नहीं लेते, पारसनाथ को ही लेते। नक्की है, तो पक्का है। नहीं तुम गड़बड़ करोगे तो मैं बोली बोल लो, और वो किसी कीमत पर छोड़ेंगे ही नहीं। तुम्हारे पल्ले तो महावीर ही पड़ेंगे बेचारे कि जो कुछ करते नहीं है सब जगह। पारसनाथ सीनियर है ना, और महावीर जूनियर है, तो वो तो सीनियर है नहीं,
वो सीनियर बनते रहते हैं, ख्याल में आई ना। तो महावीर की पूजा करोगे तो नहीं मिलेगी सुख संपत्ति। वो पारसनाथ की लिए रिजर्व है क्या? कि 24 तीर्थंकरों में ऐसा कोई भेद है? और सोमवार के दिन करोगे तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? वो भी छुट्टी के दिन, संडे को ही, रविवार को ही मिलेगी। ये कैसा भाई समंदर में कि टाइम से भी बंधा है? तो पारसनाथ की करोगे, अभी पारसनाथ की भी कहाँ है पूरी? पारसनाथ तुम्हारे गांव में जो बैठे हैं उनसे काम नहीं चलता है। मक्सी जी के पारसनाथ भक्तों की रक्षा कीजिए। क्यों तुम्हारे भक्तों की रक्षा हमारे यहाँ के टोडरमल स्मारक के पारसनाथ कर दें तो तुम्हें कोई तकलीफ है ना? कॉर्नर में ऊपर सम्मेशकर का बनाया ना ऊपर पारसनाथ, क्यों? ये यहाँ पर भगवान पारसनाथ की पूजा करता है, अर्घ चढ़ाता है, जरा से चावल, एक आध चुटक, एक आध लौंग लौंग ले ली, इतना सा अर्घ होता है। फिर उस पर पूरा एड्रेस लिखता है कि मक्सी जी के पारसनाथ आए अर्घम नृपामती स्वाहा। उसे डर लगता है कि सामने वाले न हड़प जाए। सही एड्रेस लिखो, वही पहुंचे। तो पारसनाथ में भी फर्क पड़ गया। क्यों? पारसनाथ में भी फर्क पड़ गया कि नहीं पड़ गया है? यहाँ के नहीं, यहाँ के नहीं। अब देखो ये जितने पारसनाथ पूजे और जितने झगड़े हैं वो सब पारसनाथ का। पारसनाथ को हमने रक्षा करने का डिपार्टमेंट सौंपा, रक्षा मंत्री हैं वे, समझ में आई ना? और जितने झगड़े हैं वो पारसनाथ के तीर्थों पर हैं। मल्लीनाथ किसको चाहिए? धर्मनाथ को कौन पूछता है? ये हम मंदिर में पूजा करते हैं ना, पूजा करते हैं तो मैं भी करता हूं कभी कभी बैठ के साथ में। तो पारसनाथ, ऋषभदेव, शांतिनाथ, फलानाथ, मैंने कहा विमलनाथ को क्यों छोड़ दिया? करना है तो सबको करो, अलग चढ़ाओ तो सबको। नहीं, सबको कहां तक चढ़ाएंगे? तो मैंने कहा देखो एक चढ़ाओ ना, तो आनत कंद सही पद जजत हरत भव बंद पावत मोक्ष मई। चला झरना 24 ही निबट गए कि नहीं निबट गए? उनको तो पारसनाथ को, उसको तो मैंने आज तक नहीं छोड़ा। छोड़ना भी मत, नहीं तो संसार में रहेगा कैसे? ये काय का अर्थ कर रहा हूं मैं प्रदीप जी? दब्बत गुणत्व पद्यते हैं, इन अतिशयों से नहीं पहचानना अनंत भगवान को, समझे ना? अतिशयों से नहीं पहचानना, द्रव्य गुण पर्याय से पहचानना। और द्रव्य में गुण आएंगे गुण तो केवल ज्ञान से पहचानना, अनंत सुख से पहचानना। इसके लिए ये बात लगाई है कि द्रव्य और गुण से पर्याय से उन्हें पहचानो। अब बाकी की चर्चा अपन कल करेंगे।